नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। मैं उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। अक्सर विद्यार्थी मिलते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर हिंदी की बढ़िया बुक बताइए जिसमें विवाद ना हो। चूंकि आजकल बहुत सारी परीक्षाओं में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गलत प्रश्न, गलत आंसर को लेकर के अक्सर विवाद होता रहता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा प्रकाशन है जिसके प्रश्नों में, जिसके उत्तर में, जिसके स्टडी मटेरियल में कोई डाउट नहीं रहेगा। और भर्ती बोर्ड जिन प्रश्नों के जो उत्तर मानता है वही उत्तर आपको इनकी पुस्तकों में मिलेंगे। ये पब्लिकेशन है एक ही पब्लिकेशन, जहां से ये आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप लोग कम समय में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी अभी तक तैयारी मैथ, रीजनिंग आदि की नहीं है तो वो नहीं हो पाएगी। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप लोग रिवाइज करके इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बुक्स हैं आदित्य पब्लिकेशन की जो काफी अच्छी हैं। और ये देख सकते हैं, ये है यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस वर्कबुक। आप लोग इसको भी ले सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये ऐसी परीक्षाओं में भी काम आएगा यूपी पुलिस के अलावा जिसमें हिंदी आती है। ये देख सकते हैं, लिखा भी है इसमें अन्य संभावित परीक्षा सब में लिखा है यूपीएसआई। ये देखिए भूषण का प्रिय काव्य रस्ता और उसके बाद में लिखा अन्य संभावित परीक्षाएं इससे चैप्टर से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है और आंसर के बाद में यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। तो एक तो प्रैक्टिस वर्कबुक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और एक इनकी जबरदस्त बुक है ये प्रैक्टिस वर्कबुक, ये बड़ी वाली, ये देखिए आप लोग, ये बड़ी वाली है। और ये जो बुक है वो ऐसा नहीं है यूपीएसआई या यूपी पुलिस के काम आएगी, ये आपकी उन सभी भर्तियों में काम आएगी जिसमें हिंदी पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पेट, यूपी टेट, सी टेट, एलटी ग्रेड की हिंदी, टीजीटी पीजीटी की हिंदी, जीआईसी और यूपी ट्रिपल एस, बीपीएससी, सभी भर्तियों के ये बुक काम आएगी। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी है। और आदित्य पब्लिकेशन की इन बुक्स में काफी रिसर्च किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी। देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 53। मूल व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? 3। यही सब तो यूपी ट्रिपल एस की भर्ती में पूछा जाता है, यही सब तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा जाता है। ये देखिए आप लोग यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो चैप्टर के पहले आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, उसके बाद में आप देखेंगे उसी चैप्टर से संबंधित। पहले ये देख लीजिए, 3 तरीके से चीजें दी गई हैं। एक तो शुरू में आपको जैसे यहाँ पर लिखा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, सबसे ज्यादा इसी से प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर पहले ये दिया स्टडी मटेरियल इससे संबंधित, और उसके बाद में जो अभी तक परीक्षाएं हुई हैं अलग अलग भर्ती बोर्डों की हिंदी से संबंधित, उनकी उन्हीं प्रश्नों से संबंधित ये देख सकते हैं आप लोग, वन लाइनर के रूप में कर दिया गया है, ताकि ज्यादा आपका समय वेस्ट ना हो, 4 विकल्प फालतू के ना पढ़ना पड़े इस तरीके से। और ये वही मटेरियल है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे अर्धस्वर कहलाता है, अंतःस्थ वर्ण कौन है, यारा लावा, उस व्यंजन कौन से होते हैं, ये देखिए आप लोग। तो ये हिंदी की बुक है। और इसके बाद जैसे आपने देख लिया स्टडी मटेरियल, उसके बाद में जो प्रश्न आए भर्तियों में ये वन लाइनर के रूप में, उसके बाद में अगर आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर सामने लिखा भी है कौन सा ये प्रश्न है वो कब आया था, यूपीएसआई में कब पूछा गया था, ये देख सकते हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की ये जो बुक्स हैं वो काफी जबरदस्त हैं और किसी भी प्रश्न के आंसर में कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये छोटी प्रैक्टिस वर्क बुक है और ये बड़ी वर्क बुक, ये देख सकते हैं। और इसमें सभी चैप्टर में इसी तरीके से दिया गया, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ, ये बिल्कुल लेटेस्ट है ये। और हिंदी वाले कोई भी विद्यार्थी इन बुक्स को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की। ये देख सकते हैं आप लोग, परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ तय करने की मांग की गई है। और उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की न्यूनतम कट ऑफ रखने की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों को कहना है कि जो भी मुख्य परीक्षाएं होती हैं भर्तियों की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिले। इसका कुछ क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, 50 गुना, 60 गुना, जिस तरीके से भी हो सकता है। नहीं तो बहुत कम विद्यार्थी बार बार उन्हीं भर्तियों में बैठते रहते हैं और जो बाकी विद्यार्थी होते हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने कुछ दिन पहले सीएम से भी मुलाकात की थी, वहां पर भी ज्ञापन दिया था। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, उसी को लेकर के यहाँ पर यह जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ, न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग तेज हो रही है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पीईटी परीक्षा प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस
सहित अनेक पदों की मुख्य परीक्षा का आधार है। यदि किसी अभ्यर्थी का पीईटी में किसी कारणवश प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता तो उसे कई आगामी परीक्षाओं से वंचित होना पड़ता है, जिससे उसके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित न होने के कारण अनेक योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वे खुली प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है बल्कि अभ्यर्थियों के समय और आर्थिक संसाधनों की क्षति भी करती है। एक बात और है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज तक यूपी ट्रिपल एस पीईटी के एग्जाम समय से नहीं करवा पाया, इसीलिए पीईटी की वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है। और विद्यार्थियों को एक ये भय सता रहा है कि अगर ये पीईटी एग्जाम जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस का इतिहास रहा है, ये समय से नहीं करवा पाया। आपने देखा होगा पिछला वाला पीईटी का सत्र भी शून्य हो गया, 2025 का पूरा सत्र ही शून्य हो गया। 24 में ये पीईटी नहीं करवा पाए और हो सकता है कि आगे भी इसी तरीके की चीजें हों और बार बार इसी पीईटी, जो मान लीजिए किसी विद्यार्थी का पीईटी खराब हो गया, इसी पीईटी से सारी भर्तियां आए 3 साल तक, तब क्या होगा? ये एक बड़ी बात है और इसीलिए मैं इन विद्यार्थियों का समर्थन करता हूं कि मुख्य परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बैठने का मौका दिया जाए, ताकि विद्यार्थी अपनी प्रतिभा जो है मुख्य परीक्षा में दिखा सके, उनको एक और मौका मिल सके। अगर आप लोग भी इस बात से सहमत है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपनी जो विचार हो कमेंट बॉक्स में रख सकते। अगली सूचना है, सीएम योगी सरकार का आज 10वां बजट पेश होने जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए से बड़ा का हो सकता है आकार। देखने वाली बात है कि आखिरकार रोजगार भर्तियों आदि को लेकर के क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है पंचवर्षीय, जो दूसरा वाला योगी सरकार का, ये अंतिम बजट है। इसके बाद में आपको पता ही है कि फिर चुनाव में फिर कोई बजट वगैरह पेश होना नहीं है, फिर नई सरकार बनेगी और ये योगी सरकार का 10वां बजट है। इसमें इसलिए लग रहा है कि शायद कुछ हो, और लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है। लिखा केवल मानदेय आदि को लेकर के है। लिखा है कि बजट में सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा कर सकती है, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें एरियर भी देने का आदेश दिया है। जब अब उनको 17,000 रुपये महीने मिलना है, वो भी पिछली डेट से। तो 1,43,000 शिक्षा मित्र प्रदेश में कार्यरत माना जा रहा है कि करीब 250 करोड़ रुपए इस मद में खर्च हो सकते। अगली जो सूचना है वो डीएलएड को लेकर के, उसके बाद में हम लोग टीजीटी और पीजीटी की चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जितनी भी सूचना है सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण रहती। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को दिन भर वीडियो ना देखना पड़े और एक ही वीडियो में आपको सारी सूचनाएं। लिखा है, डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट देने को डिजी शक्ति पोर्टल पर भरे जाएंगे डाटा। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में। 2023 एवं उसके बाद के प्रशिक्षु पोर्टल पर कर सकेंगे डाटा अपलोड। तो जो डीएलएड के पुराने छात्र हैं और नए छात्र हैं, सभी को, जो भी पढ़ रहे हैं, जिनकी पढ़ाई चल रही है, जिनका सत्र चल रहा है, उन सभी को टैबलेट मिलेगा। और उसके बाद में अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी की। उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। बस जानकारी दी जा रही है, विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। रोज इसी तरीके का आएगा, अध्याचन ये हुआ, पोर्टल ये हुआ, यही सब चल रहा है इन लोगों का पिछले 3 साल से। एडेड स्कूलों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। मालूम है भैया, इसके आगे बताओ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी सामने आई है। टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। यह जानकारी सरधना विधानसभा से विधायक अतुल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दी है। शिक्षा जगत की नजर भर्ती प्रक्रिया पर है। लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर ये 24 और ये आप देख सकते हैं आप लोग 36,700 के आसपास पद हैं, और इसमें से लगभग 4100 की भर्ती पहले ही इसके आवेदन हो चुके हैं। तो वही जो चर्चाएं निकल करके आ रही थी कि लगभग 23,000 पदों पर नई भर्ती हो सकती है अगर शासन चाहे। जो अभी तक का जो डाटा 2-3 बार यहाँ पर आया था, तो उसमें यही जानकारी मिली थी कि लगभग 23,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। लिखा, विधायक ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा कि एडेड इंटर कॉलेजों में कितने पद खाली हैं और क्या सरकार इन्हें भरने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पीजीटी के 50% सीधी भर्ती से और 50% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं। पीजीटी में जिन संस्थाओं में अनुदानित संबद्ध प्राथमिक विद्यालय संचालित है, वहां टीजीटी के 75% और सीधी भर्ती के और 25% पदोन्नति से भरे जाते हैं। अन्य संस्थाओं में टीजीटी के पद पूरी तरीके से सीधी भर्ती। जो टीजीटी की वैकेंसी के तो ज्यादातर जहां पर कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं चलती हैं, 6 से लेकर के 10 तक की, वहां पर सीधी भर्ती ही होती है। और नीचे यहाँ पर सचिव सुरेंद्र तिवारी का भी बयान इन्होंने छापा है कि रिक्त पदों के अधियाचन भेजने के लिए जिलों से त्रुटि रहित सूचनाएं मांगी गई हैं, और आयोग द्वारा पोर्टल विकसित किए जाने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा करके सूचनाओं का परीक्षण करते हुए अधियाचन भेज दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि नया पत्र जारी हुआ था अभी 2 दिन पहले अधियाचन को लेकर, और पोर्टल तो बन चुका है। जो जानकारी मिली है पोर्टल बन चुका है, बस वो अधियाचन संशोधित अधियाचन जैसे ही आ जाएगा
आपका विज्ञापन जारी हो सकता है। अगली जो सूचना है, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बीएड डिग्री धारक शिक्षक भी करेंगे आवेदन। प्राइमरी में पढ़ाने के लिए अब केवल डीएलएड मान्य है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो पुराने शिक्षक कार्यरत हैं उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो उनकी जो नौकरी है वो रह जाएगी, बच जाएगी और वो पढ़ा सकेंगे प्राइमरी में 1 to 5 के लिए। इसके लिए ब्रिज कोर्स में एडमिशन चल रहे हैं और एनआईओएस ने अपना तैयार किया पूरा कोर्स, और उसको लेकर के एक जानकारी ये भी दी गई है कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, बहुत सारे लगभग 40,000 के आसपास हैं ये, और वहां पर जो बीएड शिक्षक प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं वो भी इस ब्रिज कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, सभी जगह योग्य शिक्षक ही पढ़ाएंगे, ट्रेंड शिक्षक ही पढ़ाएंगे, ये सब निकाल दिए जाएंगे जहां पर जो योग्यता नहीं। और ये मुद्दा उठ भी रहा है कि जो निजी संस्थान है वहां पर जो बिना टीटी पास, बिना बीए पास, बिना बीएड पास जो शिक्षक है वो पढ़ा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो पुराने शिक्षक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे थे उनके लिए भी छूट दे दी गई है। ये लोग भी कोर्स कर सकते हैं, ब्रिज कोर्स, और उसके बाद में प्राइमरी को ये लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये वही शिक्षक ऐसा करेंगे जो पहले से पढ़ा रहे हैं। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है, और इसी क्रम में अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भी इस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे, और बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। यह ब्रिज कोर्स एनआईओएस से ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में कराया जाएगा। पहले यह केवल परिषदीय विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के लिए आवेदन लिए जा रहा था, तो ये कोर्स कर लेंगे तो ये अब पढ़ाते रहे। इसके लिए बताया गया है कि ये इच्छुक शिक्षक 20 फरवरी तक एनआईओएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टीईटी को लेकर के मालूम है कि अभी संसद में जो मामला उठा था और इससे शिक्षक असंतुष्ट हैं, और शिक्षक कह रहे हैं अगर टीईटी से छूट नहीं मिली तो फिर से धरना प्रदर्शन और आंदोलन होगा। लिखा भी है यहाँ पर कि देश भर के परिषदीय शिक्षक संसद के वर्तमान सत्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्यता से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे। हालांकि हाल ही में संसद में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब से शिक्षक संगठन असंतुष्ट हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जितने भी शिक्षक हैं कार्यरत सभी को टीईटी करना होगा, और केवल उनको छूट दी गई है जिनकी सेवा के केवल 5 साल बचे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक विज्ञप्ति है। आप लोगों ने किसने लाइक किया कमेंट करके बताइए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं आजकल। जिस जमाने में सब लोग हर चीज को पेड कर दे रहे हैं और मेरी कोई भी चीज पेड नहीं है, आपको केवल लाइक करना है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जो सूचना है आरओ जो टाइपिंग होनी है 16 फरवरी को। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन हुआ था, विद्यार्थी गए थे टाइपिंग के लिए कि टाइपिंग डेट बढ़ा दी जाए। 3 फरवरी को मेंस खत्म हुआ, तुरंत 16 फरवरी से टाइपिंग है, लेकिन लोक सेवा आयोग का साफ कहना था कि नहीं, हम डेट नहीं बढ़ाएंगे और समय से टाइपिंग होगी। उसी क्रम में देख सकते हैं आप लोग, इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 16 फरवरी से टाइपिंग होनी है एआरओ के लिए। आरओ जो वैकेंसी आती है तो उसमें एआरओ पद के लिए हिंदी टाइपिंग करनी होती है। तो 16 से लेकर के 19 फरवरी तक ये टाइपिंग होगी। उसकी टाइम शेड्यूल वगैरह सारी जानकारी दे दी गई है, और लिखा है कि लखनऊ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में संलग्न परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो इस बार ये जो टाइपिंग है वो यहाँ पर हो रही है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में। इसके पहले तो शंभुनाथ में हुआ करती थी, प्रयागराज में। और टाइपिंग में कुछ बदलाव भी किया गया है कि कुर्ती देव 1010 के साथ में मंगल इंस्क्रिप्ट का भी विकल्प उपलब्ध है। जो भी आपको आता हो उस फॉन्ट में आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आरओ के जो विद्यार्थी हैं उसे देख लें कि यहाँ पर पहले पहुंचना है, कौन कौन से प्रपत्र लेकर के जाना है। प्रपत्र क्या, वही आईडी एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, और क्या। आरक्षण को लेकर के बवाल काटा हुआ है, और जब तक आरक्षण रहेगा तब तक इसी तरीके से बवाल कटता रहेगा। और इसी वजह से भर्तियां भी रुक गई हैं। जो यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियां आनी थी, और जो पीजीटी की वैकेंसी में भी यही मामला है, जो इसका अध्याचन में बार-बार भेजा जा रहा है कि उस जिले से उतना आरक्षण आना चाहिए, ये नहीं आया, ये रोस्टर होना चाहिए। यही कारण है कि टीजीटी का अध्याचन अभी तक नहीं आया, और यूपी ट्रिपल एससी के जो विज्ञापन जारी होने थे सारे विज्ञापन रोक दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन आए थे उसमें भी बवाल हो गया था, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन भी रुक गए हैं। आपने गौर किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन जारी हुआ था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का और पशु चिकित्सा अधिकारी का, यूनानी चिकित्सा अधिकारी का, बहुत सारे पदों का, तो उसी में तो बवाल हो गया था सबसे ज्यादा लेखपाल के बाद में, कि उसमें भी जो आरक्षण का नियम है उसका पालन नहीं किया गया था। यहाँ पर उसी को लेकर के कल विधानसभा में जमकर के हंगामा हुआ है, और सपा का हंगामा, बेल में नारेबाजी, 15 मिनट स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। नेता सदन केशव मौर्य ने आरोप नकारे, आश्वस्त किया कि आरक्षण में रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होने देगी सरकार। और जानकारी ये भी मिली है कि जब लेखपाल वाला बवाल कटा था तब जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने खुद जो है सभी विभागों को टाइट किया था। सीएम योगी से ज्यादा इन्होंने टाइट किया, खासतौर से यूपी ट्रिपल एससी सचिव
आदि को। और यहाँ पर लिखा है, सरकारी भर्तियों में आरक्षण में गड़बड़ी लगाते हुए विधान परिषद में सपा सदस्यों ने मंगलवार को जमकर के हंगामा किया। सदस्य वेल में आकर के नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी और विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण में रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होने देगी। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। सपा एमएलसी मान सिंह यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार की नीयत संदिग्ध है। खंड शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, जो भर्ती आई थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, और 31 राज्य विश्वविद्यालय में की गई भर्तियों का आंकड़ा देते हुए कहा कि इसी में आरक्षण की शर्तों का पालन नहीं किया गया। तंज कसता कि हाईस्कूल के बच्चे भी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना था। किस तरीके से आपने किसी में 4%, किसी में 5%, किसी में 2%, किसी में 0% आरक्षण दिया है। कल ये पूरा आंकड़ा दिया गया था, उसी को लेकर के हंगामा कटा। वहीं पर सत्ता पक्ष की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि आरक्षण के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। अब विशेषकर सपा कांग्रेस में निशाना साधते हुए ये सब बातें इन्होंने कही कि इनका जो आरक्षण है वो भी कुछ खास वर्ग के लिए होता है, कुछ खास वर्ग के परिवार के लिए होता है। और ये सब बातें कि जब आपका कार्यकाल था तब कितनी धांधली होती थी, ये सब बातें इन्होंने। अब चलिए जल्दी जल्दी फटाफट वैकेंसी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ये कासगंज से निकली है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से जूनियर की और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली है। संविदा पर ये वैकेंसी होती है। पद वगैरह देख लीजिए किस किस विषय के पद निकले हुए हैं। प्रधानाचार्य पीजीटी हिंदी का पद है, पीजीटी अंग्रेजी का पद है, पीजीटी गणित का पद निकला हुआ, पीजीटी जीव विज्ञान का है, ये सब रसायन विज्ञान का है, लैब असिस्टेंट का, कार्यालय अधीक्षक का, कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है। इनकी सबकी योग्यता यहाँ पर सामने लिखी हुई है। अगर पूरा चाहिए तो नोटिफिकेशन मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। और आप लोग वहां पर जाकर पढ़ लीजिए किस तरीके से आवेदन करना है, क्या मानदेय है, मानदेय वगैरह के बारे में। इस संविदा भर्ती होती है, यहाँ पर केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 30,000 मिलता है प्रिंसिपल को और 22,000 के आसपास शिक्षक को मिलता है, ये देखिए। और नीचे यहाँ पर ये एकेडमिक के तहत भर्ती होती है। यहाँ पर ये गुणांक वगैरह किस तरीके से निकाला जाएगा उसको लेकर के भी पेपर में ही जानकारी दे दी गई है। और इस तरीके के प्रारूप में पूरा ऑफलाइन पूरा भर करके बाई पोस्ट आप लोग वहां पर भेज दीजिए और अगर आपका नंबर अच्छा आएगा तो आपको बुला लिया जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी 418 पदों पर सीनियर मैनेजर आज की 19 फरवरी लास्ट डेट है। मध्य प्रदेश पुलिस से भर्ती आई है, हेड कांस्टेबल सहायक सब इंस्पेक्टर की 19 फरवरी यहाँ पर भी लास्ट डेट है। और वेबसाइट नीचे लिखा है, उसको आप लोग देख लीजिए अपने से। और एम्स में से भी वैकेंसी आई है, 43 पदों पर जूनियर रेजिडेंट की भर्ती है। एनसीएल में भी 270 पदों पर भर्ती है, सहायक फोरमैन की 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है। डीबीईओ हरदोई से वैकेंसी आई है, 36 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती है। और नीचे hardoi.nic.in। और अगर आपको ये डीबीईओ क्या है तो डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर है ये। और बीएसए ऑफिस में ये वैकेंसी। आज महान वैज्ञानिक एडिसन का जन्मदिन भी है 11 फरवरी को, और उन्हीं के बनाए बल्ब की रोशनी आपके सामने जल रही होगी। तो आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसी महान आत्मा को आप लोग याद भी कर सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन भारतीय स्टेट बैंक से जो वैकेंसी चल रही है सर्किल बेस्ड ऑफिसर की, उसको लेकर जानकारी दी गई है। 2273 पदों पर ये वैकेंसी है और इसकी लास्ट डेट 18 फरवरी है। तो पूरा नोटिफिकेशन देख करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता यहाँ पर लिखी है, अगर आप लोग स्नातक हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान में क्लर्क समेत 9,642 पदों पर वैकेंसी चल रही है। इसकी लास्ट डेट 13 फरवरी है। अलग अलग प्रकार के पद हैं और इसीलिए इनकी अलग अलग योग्यता भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। झारखंड पीसीएस के भी आवेदन चल रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।